इनको अब मस्जिद मदरसे में भेजने का वक्त है, इनको मस्जिद मदरसे में भेज दो, बात खत्म। इसके गुनहगार हम भी है कहीं ना कहीं। जिस दिन से उन्होंने ऐलान जंग का ऐलान किए, दूसरे दिन से कई साइजिंगों पे, कई कारखानों के ऊपर पावर हाउस वाले जा पहुंचे। विकास, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस्माइल सेठ का नाम जो है विकास सेठ रख देना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हमारे लिए बहुत दुख का मुकाम है कि मालेगांव पावरलूम सेक्टर है, यहाँ पर इतना पावरलूम है कि एक घर के बाजू में दूसरा पावरलूम है, कई कई हजारों जो जिस सनत है मालेगांव के अंदर, जिसकी रोटी रोजी लोग खाते। यहाँ के एमएलए को अगर वो कमेटी के अंदर नहीं लिए जाए तो हमारे लिए बहुत दुख की और शर्म की बात है। उनको अगर इस कमेटी के अंदर लेते तो कोई बात रहती थी, उनको नहीं लिए। इसके लिए नहीं लिए कि ऊपर वालों को इनके करतूत मालूम है कि करतूत क्या है, तो इससे लिए उनको लिए नहीं गए। रहा सवाल समाजवादी का और इनका मामला असल में क्या है, यूसुफ इलियास साहब को इन्होंने राष्ट्रवादी समाजवादी के अंदर जो अध्यक्ष पद था वो बॉडी डिसॉल्व हो गई। ये इनके आपसी तनाजे है। ये मैंने देखा गांव के अंदर इन्होंने बोर्ड लगाया और बोर्ड के अंदर ये लिखा है ऐलान जंग। तो काय के ऐलान जंग है? मैं पावरलूम वालों के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, शहर के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ की सियासी पार्टियों के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल का वक्फा गुजर गया मालेगांव के अंदर प्राइवेट बिजली आने के अंदर। क्या कोई पावर की बिजली आज नई आई है क्या? अगर कोई नई आई होंगी तो अगर ये इसके खिलाफ अगर ऐलान जंग कर रहे होंगे तो बात अलग है। 4.5 साल तक इनका कभी मुंह नहीं खुला, कभी नहीं बोले इन्होंने। मैं बार बार जब उनके साथ था, जब भी उनको कहता था कि देखो साहब, इस शहर का बुनकर भिवंडी की तरफ से बहुत परेशान हो जाएगा। भिवंडी के अंदर जो है पावरलूम किलो से बिकने लग गए। इनकी जुल्म ज्यादती इतनी है कि अगर आप वहां पर उनके लोगों से मालूमात लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी इनको कि बिजली कंपनी के खिलाफ में ऐलान जंग शुरू कर दी इन्होंने? कोई ये जंग नहीं दी है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से पैसों की जंग है सबकी। ये जिस दिन से उन्होंने ऐलान जंग का ऐलान किए, दूसरे दिन से कई साइजिंगों पे, कई कारखानों के ऊपर पावर हाउस वाले जा पहुंचे। ये कभी बोलते नहीं और ये इनका जो है आपसी तनाजा है, इनके तनाजे में हमको पढ़ना भी नहीं है। बुनकरों के लिए जब काम करने की बात आएगी, हमको कभी भी याद करेंगे, हम उनके साना बसाना चलकर और उनका काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बात की भी चर्चा है कि मौजूदा एमएलए दादा भुसे को बार बार मालेगांव शहर में स्टेज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको मालेगांव में हाईलाइट कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या राजनीति है? देखो असल में क्या है, इनकी कश्ती किनारे लग जा रही मुफ्ती इस्माइल साहब की। अब वो मंत्री है तो उनको कुछ ना कुछ सहारा होना। वो कोई स्टेज देने की और लेने की बात नहीं है, वो तो खैर वो कोई मामला एक अलग है। वो बुलाए, वो काम करे, और वो मंत्री है, उनको बुलाना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। और मंत्री बोले तो सबसे बड़ी बात है कि अपने जिले के पालक मंत्री है, उनको अगर बुलाए भी तो कोई गैर बात नहीं है। उसका जो दूसरी लफ्जों में लोग उसके बारे में बोलते हैं ऐसा वैसा, मुझे वो सबसे बारे में जाना नहीं है। अगर किसी को किसी ने बुलाया है तो शहर का जिले का पालक मंत्री है वो, और उनको बुला के काम लेना चाहिए। कोई पाला देने का और लेने का सवाल नहीं आया। मालेगांव शहर में इस तरह की बात आमदार साहब की तरफ से चल रही है, बहुत ज्यादा काम और विकास मालेगांव शहर में हो रहा है, इससे आप कितने मुतमईन? विकास, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस्माइल सेठ का नाम जो है विकास सेठ रख देना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो। ये सब कोई बात नहीं है। जितना काम इन्होंने अगर करे ना, मैं आमदार रहता तो इतने सब 1 साल का काम है सब जो कर रहे 5 साल के अंदर। इनको काम करते आता ही नहीं। मैं पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, उनको काम करते आता नहीं। इनको अब मस्जिद मदरसे में भेजने का वक्त है, इनको मस्जिद मदरसे में भेज दो, बात खत्म। इसके गुनहगार हम भी है कहीं ना कहीं। इसके लिए मैं बोलता हूँ विकास को समझता हूँ, इतना नहीं। सिर्फ समझता है तो टक्केवारी समझती है और कुछ नहीं समझता।